हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ज्योतिका। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने अपना स्पेन का वीज़ा किस प्रोसेस से लगाया था। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि आपने होटल बुकिंग, आइटनरी और अपना जो फ्लाइट बुकिंग है वो किस तरीके से खुद से प्रिपेयर की। तो इस वीडियो में मैं आपको ये तीनों चीज़ें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगी, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो पार्ट था पूरे वीज़ा के प्रोसेस में हमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि हमें भी ये टेंशन हो रहा था कि किस तरीके से हम अपनी आइटनरी बनाएं जो एक एक्चुअल आइटनरी लगे। बट वैसे तो हम घूमने के पर्पज से ही आए थे। जब हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, टूरिस्ट वीज़ा ही था हमारा, और ये वाला भी हमारा टूरिस्ट वीज़ा है जो सेकेंड टाइम पे लगाया है। जिसको भी वीज़ा से रिलेटेड पूरी वीडियो देखनी हो वो मेरे चैनल पे जाके पहले वाला पार्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। आई नो कि ये बहुत मुश्किल पार्ट होता है कि खुद से अगर आप वीज़ा लगा रहे हो तो आप थोड़े टेंस्ड रहते हो और आप कोशिश करते हो कि आप किसी एजेंट के थ्रू लगाओ। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत एजुकेटेड हो और अगर थोड़े बहुत आप कैपेबल हो सिस्टम पे काम करने के लिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रोसेस पता है तो आप खुद से ही अपना वीज़ा लगा सकते। पूरे वीज़ा के प्रोसेस में ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही होता है मेरे हिसाब से, कि मुझे लगता है सबके हिसाब से होता होगा कि यार आइटनरी कैसे बनाएं। मतलब हमें एक्चुअल में नहीं पता होता किसी कंट्री में जब हम जा रहे होते हैं कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है या क्या क्या चीज़ें देखनी है। लेकिन शेंगन वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें 28 कंट्रीज़ का एक साथ आपका वीज़ा लगता है, और यहाँ पे जो कंट्रीज़ है 5-5 घंटे के गैप में या 10-10 घंटे के गैप में ही दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम कैसे बताएं कि हमें कहाँ एक्चुअल में घूमने जाना है, और क्या कैसे हम अपने होटल की डेट को आइटनरी की डेट से मैच करें, ट्रैवल प्लान से फिट हो, ताकि एम्बेसी में ऐसा ना लगे कि हमने कुछ फेक बनाया है या फिर हमारा प्लान प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा। तो एम्बेसी को हमें एक्चुअली यही दिखाना पड़ता है कि हम कब कब जाएंगे, किस डेट पे हम कहाँ ट्रैवल करेंगे, और कब हम एंड ऑफ द डे वीज़ा के एक्सपायर होने से पहले हम अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे। ऑल्सो इसको हमें कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो हमने पहले वीज़ा लगाया था 12 डेज़ का, तो हमने उसकी आइटनरी कैसे बनाई थी, ये एक्चुअल में मेरा है, लेकिन आप अपना ट्रैवल प्लान उसके हिसाब से बना सकते हो। फर्स्ट थिंग, जब हमने 12 दिन का वीज़ा अप्लाई किया था तो उस पूरे 12 दिन की ट्रिप में हमने जर्मनी से अप्लाई किया था। तो जर्मनी में सबसे पहले हमें कौन से होटल में रुकना है, कहाँ की हमने होटल बुकिंग की, फ्लाइट हमारी जो थी इंडिया से सीधा जर्मनी की थी। जैसे आप जर्मनी की कंट्री में जा रहे हो, किस जगह रुक रहे हो, बर्लिन में रुक रहे हो, फ्रैंकफर्ट में रुक रहे हो या ऑस्ट्रिया में रुक रहे हो। तो जब हमने वीज़ा अप्लाई किया था तो हमने उन्हें यही दिखाया था कि हम जर्मनी से फ्रैंकफर्ट जाएंगे। तो जो 12 डेज़ की आइटनरी हमारी थी उसमें पहला यही था कि हम जर्मनी उतरेंगे और जर्मनी से उतरने के बाद सीधा फ्रैंकफर्ट में जो होटल बुक किया है हम वहाँ पे अपने होटल पे जाएंगे। और वो होटल हमने 3 डेज़ के लिए बुक किया था फ्रैंकफर्ट में। तो वो होटल जो बुक किया था वो आपको मैं सेकंड स्टेप में बताती हूँ कि अगर आपने जर्मनी से वीज़ा लगाया तो आप स्पेन जा रहे हो या स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो। बट कुछ लोग ऐसा करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार इमिग्रेशन क्लियर हो जाए, बट मैं आपको 100% सेफ्टी के लिए यही बताऊंगी कि आप जिस भी कंट्री से वीज़ा लगा रहे हो सबसे पहले उधर ही एंट्री करें जो आपने अपनी आइटनरी में बनाया, जो कि जेन्युइन लगे। सो ट्रैवल डेट आपने डिसाइड करनी है, कौन सी सिटी में आप जा रहे हो, अकोमोडेशन आपकी क्या है, कहाँ आप रुकने वाले हो, इंटरनल ट्रैवल प्लान आपका पूरा क्या है, रिटर्न आपका क्या है। ये 5 चीज़ें बहुत कॉमन है, इन चीज़ों पर आपने काम करना है, ये आप लिख लेना लिटरली। ये एक आइटनरी का पूरा बेसिक पार्ट है। इसके हिसाब से अगर आप चलोगे, एक फॉर्मेट बना लोगे, लिख लोगे प्रॉपर, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बट प्लीज रिमेंबर, मैं ये अपना वर्जन बता रही हूँ। अब सब लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो ये मेरा वाला वर्जन है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने कैसे क्लियर की थी ये सारी चीज़ें एंड कैसे हमने खुद से वीज़ा लगाया था। सो सबसे पहले जब हमने वीज़ा लगाया तो हमने डिसाइड किया था कि 12 दिन का हम वीज़ा लगवाएंगे। 12 दिन का हमारा पूरा ट्रैवल प्लान था। जर्मनी में हम फ्रैंकफर्ट रुकेंगे, फ्रैंकफर्ट में हम 3 दिन के लिए रुकेंगे, जो कि हमारी होटल बुकिंग जेन्युइन थी। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जेन्युइन होटल बुकिंग्स कैसे बनानी है। उसके बाद हम लोग आ गए थे सीधा स्पेन। लाइक 24 आवर्स हम बस से आए थे, जो कि 24 घंटे हमें लगे थे बस से। मतलब मुझे तो बहुत बेवकूफ़ी लगा था कि बस से ना जाओ, आप कोशिश करो कि आप फ्लाइट ही बुक करो। जैसे इस बार जब हम आए थे तो हम जर्मनी से मैड्रिड आए थे, लेकिन हम फ्लाइट से ही आए क्योंकि 24 घंटे बस में बिताना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, अगर आप 24 घंटे की बस में जाते हो तो बहुत सारी कंट्रियाँ पार करते हुए जाते हो, तो आपको हर कंट्री बीच बीच में दिखेगी। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, थोड़े अच्छे बहुत सी अच्छी अच्छी जगह, आपको व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन 24 घंटे का सफ़र करना अगर आपके लिए ईजी है तो बेस्ट ऑफ लक। अदरवाइज आप फ्लाइट से भी आ सकते हो, डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी पड़ेगी आपको जर्मनी से स्पेन की। बाद हमने अपना प्लान जो 12 दिन का था वो
थोड़ा मॉडिफाई करा था बाद में कि हम किस तरीके से वहाँ पे होटल बुकिंग करेंगे। तो जो होटल बुकिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको जब आप फ्लाइट लेते हो तो आपको अपनी होटल बुकिंग सारी दिखानी पड़ती है लिटरली ऑन द पेजेस। ऑल्सो एक कॉमन मिस्टेक नहीं करनी, आपको अपने 10-12 दिन एक ही कंट्री में नहीं दिखाने, दिखा सकते हो लेकिन 12 के 12 दिन आपने जैसे बोला मैं सिर्फ फ्रैंकफर्ट जा रहा हूँ और या जा रही हूँ, तो फ्रैंकफर्ट में ही हम 12 दिन बिता रहे हैं, तो वो लिटरली उनको फेक ही लगेगा। आप एक ही जगह पे बिता रहे हो, तो आपको अगर आपको सिर्फ ऑस्ट्रिया घूमना है या फिर जर्मनी में ही बहुत सारी अलग अलग स्टेट में घूमना है, तो आप वो सारा आइटनरी उस तरीके से बनाओ जहाँ जहाँ आपको एक्चुअल में घूमना है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जर्मनी की बेस्ट प्लेसेस जो भी आप घूमने, रोम हो गया, तो कोई भी चीज़ें ऐसी है जो आपने अपने प्लान के हिसाब से बनानी है। जो मेरा प्लान था वो यही था कि हम 3 दिन फ्रैंकफर्ट में रुकेंगे और फिर स्पेन आ जाएंगे। आप ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हो एग्जैक्ट, लेकिन अगर आपको जर्मनी में ही घूमना है, जर्मनी में ही रहना है, तो आपको जर्मनी में अलग अलग स्टेट की आइटनरी बनानी पड़ेगी, आपने कहाँ कहाँ होटल बुक किया है और कहाँ कहाँ आपने जाना है। तो मैं आपको 5 ऐसी वेबसाइट बताती हूँ जिस पे देख के आप अपने प्राइजेस को कंपेयर कर सकते हो और अपने होटल बुकिंग है आप वहाँ से कर सकते हो। सबसे पहला है booking.com, दूसरा है अगोडा, थर्ड है एक्सपीडिया, फोर्थ है hotels.com और फिफ्थ trip.com। इन 5 में आपने होटल बुकिंग के प्राइजेस कंपेयर करने हैं। जिस भी आइटनरी के हिसाब से, जिस भी कंट्री में आप रुक रहे हो, कोशिश करो कि हमने ये देखा था कि कौन से स्टेट में, जैसे हमने फ्रैंकफर्ट चूज़ किया था तो हमने उसके सेंटर के नियर बाय में होटल चूज़ किया था, जो कि हमारा बहुत ही चीप पड़ा था लास्ट टाइम। चीप बिकॉज हमने बहुत टाइम पहले बुक कर दिया था उसको, जब हमने वीज़ा डाला था, वीज़ा आ गया था, उसके बाद ही हमने होटल बुक कर दिया था। तो ये एक होटल की एक्चुअल बुकिंग है। लेकिन अगर आप हर जगह एक्चुअल बुकिंग बनाओगे होटल्स की, तो आपका पता नहीं होता, अनसर्टेन होता है कि आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आपका मन बर्लिन घूमने का नहीं किया, आपका मन स्पेन आने का हो गया, स्पेन में मैड्रिड आने का हो गया या बार्सिलोना हो गया, तो अब रिफंडेबल तो नहीं होगा। तो होटल बुकिंग में आपने क्या करना है, उस तरीके के होटल चूज़ करने हैं जहाँ पे हमने या तो कैश पे करना है या फिर हमारा अमाउंट रिफंड हो सकता है। तो हमने जो शुरू में होटल बुक किया था वो हमने जेन्युइन बुकिंग की थी कि भाई हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें भी 9-10 घंटे की फ्लाइट में और थक गए थे, तो हमें भी यही था कि हम सीधा अपने होटल पे जाए। और उसके बाद की जितनी भी आइटनरी में हमारी होटल बुकिंग्स थी वो सारी ऐसी थी कि जो रिफंडेबल हो सके, या फिर सेकंड जो ऐसी थी कि जो कैश पे किया जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम वहाँ पहुँच गए टाइम पे तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी पहुँच पाए तो हमारे पैसे वेस्ट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बुकिंग, होटल बुकिंग करने का। और हमने एक्चुअल में अपनी होटल की जो बुकिंग की थी वो ट्रैवल प्लान के हिसाब से ही की थी, तो जो बाकी की होटल बुकिंग हमने की थी वो रिफंडेबल या फिर कैश पेमेंट था, जो काउंटर पे कैश पे करते हैं। बस आपने कोशिश करना है कि कुछ फेक क्रिएट नहीं करना है, कोई भी होटल बुकिंग ऐसे फेक नहीं बनानी है, ये एक फेक नहीं लगेगी। अगर आप जेन्युइनली वहाँ वेबसाइट पे जाके अपनी होटल बुकिंग करोगे और होटल बुक हो गया, कैश पेमेंट एट द काउंटर है, तो उसका कोई फेक नहीं माना जाएगा। वो आप यूजुअली दिखा सकते हो कि हाँ हमने होटल बुक किया है, वो फैक्ट है, लेकिन कोई भी होटल की फेक बुकिंग मत करना प्लीज़, ये बहुत ही मेजर पॉइंट होता है। सो स्टेप इज आइटनरी, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ये सारी तीनों चीज़ें आपकी ना मैच होनी चाहिए आपके ट्रैवल प्लान से। प्लीज़ इसको कोशिश करना कि आप मैच करो। जब हम 45 डेज पहले ही वीज़ा डालते हैं तो एम्बेसी को 45 डेज देते हैं हम कि आप पूरा सोचो, देखो, हमारा प्लान समझो, उसके बाद अब हमें वीज़ा देना। लेकिन मैं ये कह रही हूँ उसके बाद जैसे आपके पास वीज़ा आता है तो आप कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हो अपने प्लान से। जब हमें वीज़ा मिल गया था तो उसके बाद हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, सारे चेंजेस नहीं किए थे। सो हमने डेट चेक किया था, नेम्स चेक किए थे हमारे, सब कुछ ठीक है। होटल चेक किया था कि हमने होटल कौन कौन सा, ये हमारे जुबान पे होनी चाहिए ऐसे कि हमें पता है हमने कौन सा होटल बुक किया, कहाँ जा रहे हैं, जो भी जितने भी लोग जा रहे हो। अगर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, बच्चों के साथ भी जा रहे हो, ये सब उनको पता होना चाहिए कि अगर इमिग्रेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए तो आप क्लियरली उनको एक्चुअल बता सको। और दिस फाइनल रिव्यू एक्चुअल गिव अस लाइक वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि हाँ अभी वी आर ओके विद एवरीथिंग। तो उसके बाद ही हमने सारी चीज़ें की। डबल चेक ज़रूर करना डॉक्यूमेंट का। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब भी हम एम्बेसी गए वीज़ा डालने के लिए तो लिटरली सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और जब हम एम्बेसी गए तो इतने सारे इतना सारा पेपर वर्क हम लोग लिटरली करते हैं और वो हटा देते हैं सारी चीज़ें, तो हमें एक्स्ट्रा भी नहीं लेने कि हम उनको एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाएं। सो डबल चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वो ज़रूर कर लेना। पेपर वर्क ऐसी चीज़ है, एक आधा पेपर ज़रूर ऐसा होता है जो हमारा घर रह जाता है, या फिर हमने किया ही नहीं होता, या फिर हमने उसकी PDF नहीं निकाली होती, या हमारे पास वो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये रीचेक ज़रूर कर लेना। और आपका ट्रैवल प्लान, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो
जो गलतियां लोग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, होटल बुकिंग मैच नहीं हो रही है, आपने डबल चेक में यही नहीं देखा कि मेरे डेट्स जो है वो अलग अलग जा रहे हैं, एम्बेसी अगर देख रही है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये कब रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, इनका कोई प्लान नहीं समझ आ रहा है। बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपने बनाना है। और ऐसी भी कॉम्प्लिकेटेड आइटनरी मत बनाना जिससे आपको खुद देख के कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। रीचेक जरूर करना है, कम्युनिकेट करके एक दूसरे को दिखा के कि ये हमारी है, प्लान समझ आ रहा है, पूरा प्रॉपर यही सेम प्लान है, और इसको थोड़ा रियलिस्टिक वे में बनाना। तो प्लीज कुछ गलतियां मत करना इस तरीके की, और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत बनाना। मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि किस तरीके से एजेंट्स आपके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और आप उसको रीअपलोड करते हैं, और उसको अपलोड कर देते हैं, आपको बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट के सपोर्ट में प्लीज मत आना, प्लीज। एंड में मैं आपको बताती हूँ कि फ्लाइट की टिकट होती है वो एक डमी टिकट होती है, वो आप एम्बेसी को दिखा रहे होते हो, जैसे आपने 27 जून से जाना है या 28 जून से जाना है, तो आप तभी की फ्लाइट टिकट दिखाते हो, रिटर्न की भी दिखाते हो। जिस भी किसी को फ्लाइट की टिकट बनवानी है तो आई कैन हेल्प यू, मैं आपको बना के दे सकती हूँ, लेकिन आप ये खुद से तो नहीं कर सकते। फ्लाइट की डमी टिकट आप नहीं बना पाओगे क्योंकि आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, लेकिन हमारे पास है। अगर किसी को भी फ्लाइट की डमी टिकट बनवानी है अपने प्लान के लिए तो आई कैन असिस्ट यू। आप मुझे बता देना कमेंट में, जिसको भी इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, किसी भी कंट्री में कहीं की भी टिकटिंग से रिलेटेड जो भी कोई काम हो, मैं आपको हमारी वेबसाइट मेंशन कर दूंगी नीचे, RHTD सर्विसेज, जिसमें हम सारा वीज़ा से रिलेटेड और एयरलाइन की टिकटिंग से रिलेटेड, US, दुबई, कनाडा, लंदन, एवरीवेयर, कहीं से भी कहीं तक आपने जाना है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताना कि क्या किससे रिलेटेड कुछ समझ आपको नहीं आया, अगर तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ जो भी रिलेटेड आते हैं, जो मुझे DMs भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर टॉपिक को क्लियर करूँ। बट अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि अभी राइट नाउ मैं मैड्रिड में हूँ, स्पेन में, और कैसे हमारी लाइफ चल रही है। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसेस, यू कैन कम बाय लीगली, नॉट इलीगली, सो प्लीज़ ट्राई टू कम लीगली। अगर इलीगल होने की कोशिश कर रहे हो तो विच इज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, लेकिन मैं वो भी बताऊंगी आपको कि कैसे आप यूजुअली एक लीगल तरीके से आ सकते हो, और अगर आप इलीगल यहाँ पे आ चुके हो ऑलरेडी तो आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन रखनी है। बट वी आर लीगल राइट नाउ हियर, बट आप कोशिश करना कि आप लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए इंडिया से आओ, ताकि हमारे इंडिया का भी नाम खराब ना हो, या फिर कोई भी अपनी कंट्री से कहीं से भी आता है तो आप ये कोशिश जरूर करो कि आप को लीगल प्रोसेस में रहना है। सो योर क्वेश्चन कुड बिकम माय नेक्स्ट वीडियो। तो जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी आपके क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये मेरा एक्सपीरियंस था, आपका भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हो किसी भी कंट्री में इमिग्रेशन के टाइम पे, आप मुझे ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।